चल मिले गाँव की चौखट पे, चल मिले गाँव की चौखट पे, चलो मिले। तो जो खजूर का जो तोबड़ा रहता है उसको हम अपन आड़े में लगाते हैं, और खड़े में अपन क्या लगाते हैं, बल्ली या थांबा। वो थांबा किस चीज़ का रहता है, बबूल का। उस पर पानी नहीं लगना चाहिए, इसलिए अपन वो उसको, और वो खजूर के लिए जो हम आड़ा यूज़ करते हैं। और उस समय जब आप लोग यहाँ थे तब दरवाजे कैसे हुआ करते थे, मतलब लकड़ी के या फिर खाली बस वो बांस वास के बना के लगा देते थे, लकड़ी के होते थे पुराने। ग्राम की सबसे ज़्यादा जानकारी या तो हमें चौपाल पर मिलती है, किराने की दुकान पर। इसी उत्सुकता के साथ में हमें किराने की दुकान पर पहुँचे और वहाँ पर उनके जो संचालन करता थे दादा, उनसे हमने काफ़ी बातें की। उन्होंने हमारा स्वागत लोगों के द्वारा किया। तोलवानो का ही किया था, इन्होंने नाम का ही है बनाते हुए। जी जी जी। और माता जी का खाना बनाते हुए। तो डेली मिलियन विदेश से आए थे। उनका नाम डेली मिलियन था, इंग्लैंड से। और वो उन्होंने इनके फोटो लिए माता जी के। बहुत सारे मटके के मोटके। माता जी का क्या नाम है? राम कुंवर भाई। राम कुंवर भाई। और आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार प्रजापति। कृष्ण कुमार प्रजापति जी का ये मकान है प्राचीन, और इस प्रकार से ये काफ़ी पुराना पद्धति है। यहाँ पर क्या क्या रखते हैं हम? ये इसमें जैसे घी रखते हैं या कोई भी चीजें छोटी मोटी, दही वगैरह रखने का छोटा मोटी चीजें, इस प्रकार से ये लगा दिया जाता है। और ये जब हम दूर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का दृश्य होता है। नीचे और ये दूध नापने के लिए भैंसों का दूध। घर का यह अंग स्तंभ का कार्य करता है, जिसे गांव की भाषा में बेली कहते हैं। एवं दूसरे निशान में हमने घर के अंग को प्रदर्शित किया है, जिसमें यह धरन का कार्य करता है। गांव में से पाट कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम रवाल, इस उपकरण की सहायता से छाछ बनाया जाता है एवं गांव में इसे आज भी कहीं कहीं उपयोग किया जाता है। इसे गांव में रवाल कहते हैं। उसके बाद उक्कल मुसल, इसकी सहायता से अनाज, दालें इत्यादि के छिलके निकालने के लिए इसे कोटा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक पत्थर का बना होता है जिसे उक्कल कहते हैं, एवं एक लकड़ी का बना होता है जिससे कोटा जाता है, उसे मुसल कहते हैं। ग्राम वास्तु प्रेक्षण परियोजना के लिए हमने मध्य प्रदेश के देवास जिले की हाटपिपल्या तहसील के ग्राम देहरिया साहू, ग्राम बरखेड़ा सोमा एवं ग्राम झिकड़ाखेड़ा का चयन किया। तीनों गांव देवास जिला मुख्यालय से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर स्थित हैं। इस गांव का नाम देहरिया साहू है, तहसील हाटपिपल्या, विकासखंड बागली, जिला देवास है। ये पुराने समय में ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आता था, और यहाँ पर जैन समाज यानी साहूकार लोगों की बहुत बड़ी बस्ती थी, इसलिए इसके गांव के नाम के अंत में साहू शब्द लगा है। खाने के लिए उसमें जो कंकु और चावल, बाजोट तो है। बाजोट मतलब क्या है? जैसे कोई शादी होती है तो नौ गिरे मानते हैं ना, उसके ऊपर चौकी जो होती है, चौकी बोलते हैं। हाँ, बाजोट उसी को बोलते हैं। बाजोट, हाँ, चोर सा बाजोट। तो जो गोले लगाए थे तोप से, वो गोले जो थे वो ईंट की दीवार में जाके इतनी मोटी थी कि वो उसमें समा जाते थे, ठंडे पड़ जाते थे। ईंट की होती तो टूट जाती, लेकिन वो मिट्टी की काफी मोटी थी। और यही कारण था कि ईंटें यूज नहीं करते थे। तुअर की, हाँ, जहाँ तुअर ज्यादा होती है वहाँ तुअर की बनाते हैं। बांस से बनाते हैं, और ऊपर से फिर मिट्टी का से बनाते हैं। और ये जो छत में आपने ये लगा रखा है, खोड़िया। खोड़िया किसको बोलते हैं? ये खोड़िया है। खोड़िया अब दूर पान बड़ोदिया हो गया। हाँ, पान बड़ोदिया हो गया। या तो पुराने कहते हैं पनवाड़ी होती थी, ये होटली। हाँ, ये होटल था, बहुत ऊपर था। हाँ, हमारे होटले इतने थे, यहाँ पे खड़े रह जाते। एक गांव मिला, इसे पान बड़ोदिया गांव कहते हैं। पान बड़ोदिया गांव में जब मैं घूमा तो अधिकतर घर पक्के निर्माणाधीन मिले, परंतु कुछ कच्चे भी मकान मिले। तो एक मोहनलाल गोयल जी का मकान था। उस मकान की एक विशेषता ये भी थी, ये मकान कच्चा होने के बाद में भूतल था, वो प्रथम तल भी माने मिट्टी का निर्मित चलते थे। ऊषा के फैन रखे हुए थे, चक्की थी, आटा पीसने की या चावल पीसने की चक्की भी मिली,
खुरदुरा था ठोकने का। और एक और अच्छी चीज वहाँ कुप्पी जो प्लास्टिक की चलती है वो लकड़ी की कुप्पी मिली हमें। चल जाती खाना बनाने के लिए। अरे वाह, तो ये वाला खाना अच्छा होता है? स्वादिष्ट होता है? हाँ जी, गैस की रोटी गैस बनाती हूँ। अच्छा, इसीलिए रोटी पकाएंगे, सब्जी गैस पर। अरे वाह। वो न शशांको न पावके यद्गत्वा न निवर्तन्ति तद् धाम परमम में। हाँ, जिस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता, न चांद प्रकाशित कर सकता, न अग्नि प्रकाशित। जिसमें गए हुए जीव फिर संसार में वापस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। जी, बहुत बढ़िया। छत के लिए उपयोग किया है हम। मतलब ये जो पार्ट बनाया है आपने, तो ये मतलब जब से मकान बना तब से ऐसे ये ऐसा कैसे, ये पार्ट ऐसे कैसे ही रखे हुए हैं। बहुत सुंदर, वाह, गजब की कारीगरी। साल पुराना, 100 साल पुराना, 100 वर्ष पूरे हो गए बने हुए। और ये लकड़ी तो अच्छी मजबूत है, इसमें कुछ काम भी कराया हुआ है क्या? काम तो कुछ नहीं था, ये पहले मिट्टी में जुड़ी थी तो हमने सीमेंट कराई है। ये नहीं कराई है बहू जी ने, नहीं कराई पहले। और फर्श भी काफी पुराना है ये, तो फर्श में भी ये मट्टी का लीपने का था। मट्टी के लीपने का था। तो ये सीमेंट ये फर्शिया इन्होंने ही कर रही है चारों तरफ। परियोजना, इसमें हम उज्जैन जिले में महत्वपूर्ण तहसील ग्राम डोंगला के स्थान, इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विविधताओं को जानने का प्रयास करेंगे। गांव के इतिहास को हम देखें तो गांव के नाम का इतिहास हमें वृद्ध जनों से चर्चा करने पर पता चलता है कि यह गांव डोंगला जो है वह क्योंकि 2 तालाबों के मध्य स्थित है, इसके दोनों ओर 2 तालाब हैं। उन तालाबों को पूर्व में डोबरा कहा जाता था और 2 डोबरों के मध्य स्थित ग्राम था, इसलिए इसका नाम डोंगला पड़ गया और यह डोबरों का गांव डोंगला कहा गया। इसके साथ ही वृद्ध जनों ने कुछ यह भी बताया कि डोंगला गांव जो है वह डोंगला ग्राम एक तरीके से जोड़े में रहता है और ये डोंगला गांव के पास में इटावा जो है, इटावा और डोंगला दोनों जोड़ा है। उस गांव के बारे में यह जानने के बाद में हम लोगों ने जब सैटेलाइट मैप के थ्रू गाँव का सर्वेक्षण किया और देखा तो पता चला कि ग्राम डोंगला जो है उसके मध्य में बहुत ही नजदीक इटावा ग्राम है। और इसको देखने से पता चलता है कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा था या शास्त्रों को देखते हुए ही गांवों को बसाया जाता था पास में, ताकि हम बहुत ही आसानी से परेशानी के समय एक गांव से दूसरे गांव तक जा पाएं। और गांव की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए हम लोगों ने गांव के सैटेलाइट मैप को लेकर उस पर वास्तु पुरुष को अंकित करने का प्रयास किया और कृषि यंत्रों में हमें बताया कि हम लोग अभी भी बैलगाड़ी का यूज करते हैं। उनके पास में बहुत सुंदर बैल थे 2 और उनके पास में एक बैलगाड़ी थी। उस बैलगाड़ी के बारे में भी उन्होंने हमें कुछ बहुत ही सुंदर और रोचक चीजें बताई, जिनमें बैलगाड़ी के जो जुड़ी होती है वो उसका ऊद, पाटली, सुपड़ी, पिंजरा, धरा के बारे में बताया। हम लोगों ने कई सारे बर्तन देखे वहाँ पे जो पुराने समय के तांबे का मटका, बटलोई बोलते थे पहले के टाइम पे, और गगरा। परियोजना में मैं आपको ले चलती हूँ मध्य प्रदेश के सीधी जिले के गांव की चौखट पर। सीधी जिले की पंजादरी किस प्रकार बनती है, यहाँ के कारीगरों से हमने जाना उसकी मजबूती के बारे में। मशीन में कोई चीज़ रहता है तो वो चीज़ ताकत उसमें नहीं रहती है, वो क्वालिटी नहीं रहती है। जो इससे ठोंकते हैं तो ये क्वालिटी अलग हो जाती है, इसकी मजबूती अलग हो जाती है। छोटे छोटे घर चल मिले गांव की चौखट पर खेतों। अरे मुंशी कक्का, चलो ना। चल नहीं रहेगा। अरे औलाद कर लो, तो लल्लू यही बुला ले बछेरू बांधे आओ। चल मिले गाँव की चौखट पे, चल मिले, चलो मिले गाँव की चौखट पे, चलो मिले, चल मिले गाँव की चौखट पे, चल मिले, चलो मिले गाँव की चौखट पे, चलो मिले, चल मिले गाँव की चौखट पे, चल मिले, चल मिले
चौखट पे चल मिले चल मिले गाँव की चौखट पे चलो मिले चल मिले गाँव की चौखट पे चल मिले हो चल मिले चल मिले हो चल मिले चल मिले हो चल मिले